ایک दिन मुझे फोन आया मेरी कपड़ों की दुकान में आग लग गई है। मैं भागता हुआ जब वहां पहुंचा तो सब कुछ जल चुका था और फिर मेरी बीवी भी अचानक बीमार हो गई। इसका बहुत इलाज करवाया लेकिन डॉक्टर बोलते इसे कोई बीमारी नहीं है। फिर मैं एक हाफिज साहिब के पास गया। जब उन्होंने बताया तो मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मेरा नाम इमरान है और मैं ये सब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं खामोश रहा तो शायद और भी लोग इसी आग में जलते रहे। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं था, बस एक आम सा लड़का था जो लाहौर के एक तंग से महल्ले में किराए के घर में रहता था। मेरे अबू रिक्शा चिल्लाते थे और माँ घरों में बर्तन धोने जाती थी। मैं बचपन से ही मेहनत देख कर पला था। सुबह अबू के साथ रिक्शे में बैठकर सड़कों की गर्द नगलता और शाम को माँ के साथ लोगों के घरों में काम करता ताकि थोड़े बहुत पैसे बन जाएं। मैंने मैट्रिक बड़ी मुश्किल से किया क्योंकि अक्सर फीस के पैसे नहीं होते थे। फिर मैंने एक कपड़े की दुकान पर काम शुरू किया। पहले पहल में सिर्फ कपड़े तह करता और ग्राहकों को पानी पकड़ाता था, लेकिन दिल में एक ही ख्वाब था कि एक दिन मेरी अपनी दुकान होगी जहां मैं इज्जत से बैठकर रोजी कमा सकूंगा। मैं रात को छत पर लेटकर तारे देखता और सोचता कि ए अल्लाह मैं भी कभी उन रोशनियों की तरह चमकूंगा, बस इसी तरह अंधेरे में ही रह जाऊंगा। मगर फिर मैं खुद से कहता कि अगर मैंने हिम्मत हार दी तो मेरे अबू उम्मी का सारा दुख रायगा चला जाएगा। इसी सोच ने मुझे कभी रुकने नहीं दिया। मैं सुबह 7 बजे दुकान पहुंचता, रात 11 बजे वापस आता। हाथ दुखते थे, कमर में दर्द रहता, मगर मैं शुक्र अदा करता कि मेरे पास काम है। 2 साल बाद मालिक ने मेरी ईमानदारी देखकर मुझे तनख्वाह बढ़ा दी और थोड़ा हिसाब किताब भी सिखाना शुरू कर दिया। मैंने जेब में बचा हुआ हर रुपया संभाल कर रखना शुरू किया। ना मैंने दोस्तों के साथ होटलों में पैसे उड़ाए, ना नए कपड़े बनवाए। बस एक ही धन थी कि जल्दी से इतना जमा कर लूं कि अपनी दुकान खोल सकूं। फिर एक दिन मालिक ने कहा, इमरान मैंने तुम जैसा वफादार लड़का नहीं देखा। अगर तुम चाहो तो मेरी पुरानी खाली दुकान में बैठ जाओ, किराया बाद में दे देना। इस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मुझे लगा अल्लाह ने मेरी सुन ली है। मैंने माँ बाप को बताया तो वो खुशी से रो पड़े। अबू ने कहा, बेटा अब मैं रिक्शा कम चिल्लाऊंगा क्योंकि अब तुम्हारा कारोबार है। और माँ ने कहा, अल्लाह तुम्हें नज़रबद से बचाए। मुझे इस वक्त नज़रबद के लफ्ज़ की गहराई का अंदाज़ा नहीं था। मैंने अपनी छोटी सी दुकान खोली। पहले दिन सिर्फ 3 ग्राहक आए, मगर मैंने ऐसे इज्जत से बात की जैसे कोई बड़ा सेठ हो। आहिस्ता आहिस्ता दुकान चलने लगी। लोग कहते थे, इमरान सादा है, धोखा नहीं देता। इसी सच्चाई ने मुझे महल्ले में पहचान दे दी। इसी दौरान मेरी शादी हुई। मैंने अपनी माँ की पसंद से एक शरीफ लड़की से निकाह किया। इसका नाम आयशा था। वो भी एक गरीब घर की बेटी थी, मगर उसके नसीब में सब्र और मोहब्बत बहुत थी। वो सुबह मेरे लिए नाश्ता बनाती, दोपहर को दुकान पर आकर हिसाब में हाथ बटाती और रात को थके हुए पांव दबाती। में इसे देखकर सोचता कि अल्लाह ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी है। मैं जब अपनी दुकान पर बैठता था तो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि जिसने एक रिक्शा वाले के बेटे को अपनी छत दी, अपना रिस्क दिया और एक अच्छी बीवी दी। मगर खुशियों के दिन ज्यादा देर नहीं टिकते। ये बात मैंने बहुत बाद में सीखी। शुरू में तो सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था। मेरी बीवी आयशा हर सुबह मेरे लिए नाश्ता तैयार करती और मैं दुकान पर जाते हुए इसके सर पर हाथ रख कर दुआ देता कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेरी माँ अक्सर कहती, बेटा तुम्हारी किस्मत जाग गई है। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि किस्मत के साथ साथ लोगों के दिलों में हसद भी जाग जाता है। मेरी दुकान के सामने एक पुरानी कपड़ों की दुकान थी जो मेरे कजिन नौमान की थी। वो बचपन से मेरे साथ पला था। हम दोनों एक ही गिल्ली में क्रिकेट खेला करते थे, मगर उसकी जिंदगी हमेशा मुझसे एक कदम पीछे रही थी। जब मैं नौकरी में लगा तो वो बेरोजगार था। जब उसने दुकान खोली तो वो नहीं चली, और जब मेरी दुकान चलने लगी तो इसकी दुकान पर ग्राहक कम होते गए। शुरू में वो आकर बैठ जाता, बातें करता, हंसता, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातों में तंज आना शुरू हो गया। वो कहता, इमरान तुम तो अब सेठ बन गए हो, हमें तो पूछते भी नहीं। मैं हंस कर कहता, भाई ऐसा कुछ नहीं, तुम भी मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें भी देगा। मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी आग जलती दिखाई देती। एक दिन वो मेरे घर आया और आयशा से बोला, भाभी अब बहुत खुश नसीब हैं, इमरान जैसा शौहर मिला है। इसने ये बात ऐसे लहजे में कही कि मेरे दिल में कांटा सा चुभ गया, मगर मैंने सोचा मेरा अपना है, इसका दिल साफ होगा। कुछ दिनों बाद आयशा की तबीयत बदलने लगी। वो रात को अचानक चीख कर उठ जाती और कहती, इमरान मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। मैं इसे सीने से लगा कर कहता, ये सब वहम है, मगर वो कहती, नहीं ये वहम नहीं है। मैं जागती आंखों से साए देखती हूँ। एक औरत मेरे कान में कुछ पड़ती है और मेरा जिस्म सुन हो जाता है। मेरी माँ भी परेशान रहने लगी और कहती, बेटा ये सब नॉर्मल नहीं है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आयशा ने दोपहर का खाना बनाया और अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मैं इसे उठाकर अस्पताल ले गया।
डॉक्टर ने टेस्ट किए मगर कुछ नहीं निकला। उन्होंने कहा कमजोरी है। मैंने दवाएं ले मगर उसकी हालत दिन बदन बिगड़ती गई। मेरा दिल डूबने लगा। इसी दौरान मेरी दुकान में अजीब अजीब मसले आने लगे। कभी केश कम निकलता, कभी कपड़े गायब हो जाते। एक दिन तो दुकान के अंदर से बदबू आने लगी। मैंने तहखाने में जाकर देखा तो एक मुर्दा चूहा रखा था जिसके मुंह में कागज दबा हुआ था। मैं कांपते हाथों से कागज निकाला तो इस पर कुछ उल्टी सीधी लकीरें बनी हुई थीं। मैं समझ ना सका मगर दिल में खौफ बैठ गया। मैंने ये सब बातें अपनी माँ को बताएं तो वो बोली बेटा किसी की नज़र लग गई है। मैंने कहा माँ ये सब पुरानी बातें हैं, मगर अंदर ही अंदर में भी टूटने लगा था क्योंकि मैंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को खामोश होते देखा था और मुझे अंदाजा हो रहा था कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है बल्कि किसी की नीयत में जहर घुल चुका है। मैंने जब आयशा को इस हालत में देखा तो मेरे दिल के अंदर कुछ टूट सा गया था। मैं सारी रात इसके पास बैठा रहता। वो कभी जागती कभी बेहोश हो जाती और बार बार एक ही बात दोहराती, इमरान वो औरत फिर आ गई है, वो मेरे कान में फूंक रही है। मैंने अपने कानों से ये बात सुनी तो मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई क्योंकि मैं जानता था कि ये सब उसके वहम की हद से बाहर जा रहा है। मैंने अपनी माँ को साथ लिया और मोहल्ले के हर डॉक्टर के पास ले गया। कोई कहता ये ज़हनी दबाव है, कोई कहता हार्मोन का मसला है, मगर किसी के पास ठोस जवाब नहीं था। और आयशा की हालत दिन बदन बिगड़ती जा रही थी। वो जो हर वक्त हंसने वाली लड़की थी अब खामोश रहने लगी और अक्सर कमरे के कोने में बैठकर एक ही दीवार को घूरती रहती। मैं इसके सामने खड़ा होकर बात करता तो वो मुझे देखती भी ना थी, जैसे वहां मौजूद ही ना हो। एक रात मैंने इसे कुरान पढ़कर सुनाना शुरू किया तो इसने अचानक चीख मारी और मेरे हाथ से कुरान छूट गया। इसने जोर से कहा बस करो इमरान बस करो, मुझे मत जलाओ। मैं घबरा कर पीछे हिट गया और मेरी माँ ने आकर इसे सीने से लगा लिया मगर वो कांपती रही और उसके होंठ नीले पड़ गए थे। इसी रात मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक अंधेरी जगह पर हूँ जहाँ हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी है और मेरे सामने नोमान खड़ा है। इसके हाथ में मोमबत्ती है और वो मिट्टी में कुछ दफन कर रहा है। मैंने इसे रोका तो इसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया और उसकी मुस्कुराहट में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं चीख कर जागा तो फजर की अजान हो रही थी मगर मेरे कानों में अभी तक इस ख्वाब की बाज़गश्त थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैंने अपने मोहल्ले के एक पुराने हाफिज साहिब का पत्ता पूछा जो लोगों के लिए दम दरूद करते थे। मैं आयशा को उनके पास ले गया। उन्होंने जैसे ही इसके सर पर हाथ रखा वो तड़पने लगी और जोर जोर से रोने लगी। हाफिज साहिब ने मेरी तरफ देखकर कहा बेटा ये सिर्फ बीमारी नहीं है, इस पर किसी ने सख्त हसद किया है और हसद ने काले जादू की सूरत इख्तियार कर ली है। मैंने पूछा किसने किया है तो वो खामोश हो गए और फिर बोले ये कोई करीबी है जो तुम्हारे घर की हर खुशी से वाकिफ है। ये सुनकर मेरे दिल में आग लग गई। मैंने फौरन नोमान का तसव्वुर किया मगर दिल मानने को तैयार न था क्योंकि मैंने इसके साथ बचपन गुजारा था। मैंने खुद को समझाया कि इंसान इतना नहीं गिर सकता मगर हकीकत यह है कि जब हसद दिल में घर कर ले तो इंसान शैतान से भी बदतर हो जाता है। हाफिज साहिब ने मुझे कुछ आयात लिख कर दें और कहा रात को सूरा बकरा पढ़ो और अपने घर के चारों कोनों में आयतल कुर्सी पढ़कर पेविन को। मैंने वैसा ही किया मगर अगले दिन मेरी दुकान में आग लग गई और आधी दुकान जल गई। फायर ब्रिगेड आई, लोग जमा हो गए और नोमान दूर खड़ा ये सब देख रहा था। इसके चेहरे पर अफसोस नहीं था बल्कि एक अजीब सा सुकून था जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। जब मेरी दुकान जल कर राख हुई तो मेरे हाथ में कुछ भी ना बचा था। मैंने बरसों की मेहनत एक दिन में लुटती देख ली और इस रात में सड़क पर बैठ कर रोया क्योंकि घर जाकर अपनी बीवी और अपनी माँ को क्या जवाब देता। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं था जो उनके दुख को कम कर सकता। मैं सुबह सवेरे घर पहुंचा तो आयशा की हालत और ख़राब थी। वो बिस्तर पर पड़ी कांप रही थी और उसकी आंखें छत पर जिमी हुई थीं जैसे वहां कोई खड़ा हो। मेरी माँ ने मुझे देखते ही कहा बेटा ये सब इंसानों का काम नहीं लगता। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और कहा माँ मैं अब सच जान कर रहूंगा, चाहे इसकी कीमत मुझे कुछ भी अदा करना पड़े। मैं सीधा नोमान के घर गया। इसके दरवाजे पर दस्तक दी तो इसने अंदर से आवाज दी कौन है। मैंने कहा इमरान दरवाज़ा खोलो। वो कुछ लम्हे खामोश रहा फिर दरवाज़ा खोला। इसकी आंखों में नींद नहीं थी बल्कि एक अजीब सी चमक थी। मैंने इसके कमरे में कदम रखा तो मुझे एक कोने में सिया कपड़ा दिखाई दिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने इस कपड़े को उठाया तो अंदर मिट्टी में लिपटे हुए कागज थे जिन पर मेरे और आयशा के नाम लिखे थे और कुछ अजीब सी लकीरें बनी हुई थीं। मैंने नोमान की तरफ देखा तो वो जमीन पर बैठ गया और रोने लगा और कहने लगा इमरान मैं तुझसे जलता था, लोग तेरी तारीफ करते थे, तेरी बीवी की बात करते थे। मैं खुद को कमतर समझने लगा और फिर एक दिन किसी ने मुझे एक आमिल का
पत्ता दिया मैं वहां गया। इसने कहा बस नाम और तस्वीर ले आओ, बाकी काम मैं कर दूंगा। मैंने वो सब किया मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये सब इस हद तक चला जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं इस को मार भी सकता था मगर इसी लम्हे मुझे हाफिज साहिब की बात याद आई कि मुआफ़ी ना करोगे तो ये जहर तुम्हारे दिल में भी उतर जाएगा। मैंने वो सारा सामान उठाया और सीधा हाफिज साहिब के पास ले गया। उन्होंने आयत पढ़कर इसे जला दिया और कहा बेटा अब तुम्हारे घर से ये साया हिट जाएगा, मगर तुम्हें अल्लाह का दामन मजबूती से पकड़े रखना होगा। इसी रात मैंने घर आकर सूरा बकरा की तिलावत की और अपनी बीवी के सरहाने बैठकर दुआ करता रहा, और पहली दफा इसने सुकून की सांस ली। इसकी आंखों में जिंदगी की थोड़ी सी रोशनी वापस आई और मेरी माँ ने रोते हुए कहा बेटा अल्लाह बड़ा है, वो जरूर हमें इस अंधेरे से निकालेगा। मैं नहीं जानता था कि ये सब खत्म हो गया है। अभी आजमाइशें बाकी हैं, मगर मैंने दिल में एक फैसला कर लिया था कि मैं अब किसी से बदला नहीं लूंगा, बस अल्लाह पर छोड़ दूंगा, क्योंकि जिसने मुझे इस अंधेरे में डाला है वो खुद भी इस आग में जल रहा है और उसका अंजाम अल्लाह के हाथ में है। मैं इस रात आयशा के पास बैठा रहा। इसकी सांसें अब पहले जैसी तेज नहीं थीं। वो कभी कभी खोल कर मुझे देखती और आहिस्ता से मेरा नाम लेती, और यही आवाज़ मेरे लिए पूरी दुनिया से बड़ी नेमत बन गई थी। मेरी माँ ने भी इसके लिए हल्का सा शोरबा बनाया और पहली दफा कई दिनों बाद इस में 2 चम्मच पिए तो मुझे लगा जैसे मैंने पूरी सल्तनत जीत ली हो। अगले दिन मैं फजर के बाद बाहर निकला और जली हुई दुकान के मलबे के सामने खड़ा हो गया। राख अभी तक गर्म थी, दीवारों पर काला धुआं जमा हुआ था। लोग गुजरते हुए अफसोस की निगाह से देखते और मैं सर झुकाकर उनके सलाम का जवाब देता, क्योंकि मेरे पास कोई हिम्मत नहीं थी कि किसी की आंखों में आंखें डाल सकूं। मैंने दिल में सोचा कि शायद यही मेरी सज़ा है कि मैंने कभी किसी के दिल का हाल नहीं पूछा और बस अपनी तरक्की में लगा रहा। मगर फिर मुझे याद आया कि मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। फिर ये सब क्यों हुआ? इसी सोच में खड़ा था कि एक अजनबी शख्स मेरे पास आया और बोला भाई मैंने तुम्हारी दुकान जलते देखी थी, मैंने लोगों से तुम्हारा हाल पूछा है, अगर तुम चाहो तो मेरे गोदाम में बैठकर थोड़ा बहुत काम कर लो जब तक दोबारा अपने पांव पर खड़े नहीं हो जाते। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं जानता था कि अल्लाह बंद दरवाजों के बाद खिड़कियां भी खोल देता है। मैंने इसके गोदाम में काम शुरू किया। दिन भर बोरियों में कपड़ा भरता और शाम को आयशा के पास बैठकर उसके लिए दुआएं करता। वो अब पहले से बेहतर थी, मगर अभी कमजोर थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे वो हर वक्त किसी साए से डरती हो। मैं इसे समझाता कि सब ठीक हो जाएगा, मगर शायद जो जख्म रू पर लगते हैं वो अल्फाज से नहीं भरते। इसी दौरान नोमान ने महल्ला छोड़ दिया। लोगों ने कहा वो रातों रात चला गया है। मैंने इसके लिए दिल में कोई बद्दुआ नहीं की, बस अल्लाह से यही मांगा कि वो जहां भी हो हिदायत पाए, क्योंकि हसद ने इसे इंसान से दरिंदा बना दिया था। एक शाम में घर लूटा तो आयशा ने खुद मेरे लिए चाय बनाई। इसके हाथ अब भी कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में फिर से मोहब्बत की रोशनी थी। इसने कहा इमरान मुझे लगता है वो साया अब दूर हो रहा है। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और कहा ये सब अल्लाह का करम है, बस हमने इसका दामन नहीं छोड़ना। मैंने समझा था कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है, मगर जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती है। हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि एक रात आयशा फिर चीख मार कर उठ बैठी। मैं दौड़कर उसके पास गया तो उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और उसकी आंखें एक ही जगह जिमी हुई थीं। वो बार बार कह रही थी इमरान वो वापस आ गई है, वो मुझे फिर बुला रही है। मैंने इसका माथा पकड़ा और आयत पढ़ना शुरू की तो वो जोर जोर से रोने लगी और मेरे बाजू पर नाखून गाड़ दिए। मेरी माँ भी कमरे में आ गई और हम दोनों इसको थामे रहे। इस रात मैंने एक पिल को भी आंख बंद नहीं की। अगली सुबह में सीधा हाफिज साहिब के पास पहुंचा। उन्होंने कहा बेटा बाज दफा जब काला जादू टूटता है तो इसके असरात आखिरी बार पूरी ताकत से जाहिर होते हैं। तुम हिम्मत ना हारो और अल्लाह का जिक्र बढ़ा दो। उन्होंने मुझे कहा कि मैं रोज फजर के बाद सूरा यासीन और इशा के बाद सूरा रहमान पढ़ा करूं और घर में हमेशा बावजू रहा करूं। मैंने उनकी बात पर अमल शुरू किया। मैं दुकान के बजाय अब गोदाम में काम करता था, मगर दिल हर वक्त घर की तरफ लगा रहता। एक दिन जब मैं वापस आया तो आयशा दरवाजे के पास बैठी थी। इसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के थे, मगर उसके चेहरे पर एक अज़्म था। इसने कहा इमरान मैं अब डरना छोड़ रही हूं। मैंने कहा क्यों? इसने जवाब दिया क्योंकि मैंने ख्वाब में एक नूर देखा है जो मेरे सर पर हाथ रख कर कह रहा था घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया और मैंने पहली दफा महसूस किया कि शायद वाकई अल्लाह ने हमारी फरियाद सुन ली है। इसी रात मेरी माँ ने मुझे बताया कि इसने भी एक अजीब ख्वाब देखा है। इसने कहा बेटा मैंने देखा कि हमारे घर के गिर्द जो अंधेरा था वो आहिस्ता आहिस्ता हिट रहा है और उसकी जगह रोशनी ले
रही है मैंने इसके हाथ चूम लिए क्योंकि एक माँ की दुआ शायद सबसे मजबूत तावीज़ होती है। मैं अब हर रोज़ घर के एक एक कोने में कुरान पढ़कर फूंकता और दिल में अल्लाह का नाम दोहराता और मुझे लगने लगा कि फिज़ा हल्की हो रही है, जैसे घर ने भी सुकून का सांस लिया हो। एक शाम में गोदाम से वापस आया तो गिल्ली में गैर मामूली खामोशी थी। आम दिनों में बच्चे खेलते थे, औरतें छतों पर बातें करती थीं, मगर इस दिन हर दरवाज़ा बंद था। मेरे दिल में अनजाना सा खौफ उतर गया। मैंने तेज़ कदमों से घर का रुख किया तो देखा दरवाज़ा आधा खुला हुआ है। ने अंदर कदम रखा तो आयशा कमरे के फर्श पर बैठी थी। उसके सामने एक पुराना सा लोहे का डब्बा रखा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ने पूछा, ये कहाँ से आया है? इसने कहा, ये दरवाजे के बाहर रखा था। मैंने खोला तो अंदर एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मैंने वो कागज़ हाथ में लिया तो इस पर मेरा नाम और आयशा का नाम उल्टे हरूफ में लिखा हुआ था और नीचे एक अजीब सा निशान बना था। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने फौरन वो कागज़ फाड़ दिया और डब्बा उठाकर बाहर फेंक दिया। इसी लम्हे आयशा ने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और कहा, इमरान, मुझे लग रहा है जैसे कोई फिर हमारे करीब आ गया हो। मैंने इसको सीने से लगाया और कहा, नहीं, अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम अल्लाह के हिसार में हैं। मगर मेरे अपने दिल में भी खौफ ने घर बना लिया था। मैंने इसी रात हाफिज साहिब को फ़ोन किया और उन्हें सब बताया। उन्होंने कहा, बेटा, इस डब्बे को हाथ लगाना भी खतरनाक था, मगर अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है। सुबह फजर के बाद इसे ले आना, हम दुआ करेंगे। मैंने रात भर घर में तिलावत की और एक पिल के लिए भी आयशा को अकेला नहीं छोड़ा। सुबह में वो डब्बा लेकर हाफिज साहिब के पास गया। उन्होंने इसे खोले बगैर आयात पढ़े और फिर इसे मिट्टी में दफन करने का हुक्म दिया और कहा कि इसके बाद किसी से भी बदला लेने का ख्याल दिल में ना लाना, क्योंकि यही बदला तुम्हें दोबारा इस अंधेरे में ले जा सकता है। मैंने वापसी पर अपनी माँ को ये सब बताया तो उसने कहा, बेटा, मैंने सारी उम्र देखा है जो दूसरे के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। तुम बस सब्र रखो, अल्लाह तुम्हें जरूर इस आग से निकालेगा। मैंने समझा था कि नोमान शायद हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से निकल चुका है, मगर कुछ कहानियां इस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक अंजाम सामने ना आ जाए। एक दिन गोदाम के मालिक ने मुझे बताया कि शहर के पुराने इलाके में एक आदमी अजीब हालत में घूम रहा है। कभी हंसता है, कभी रोता है और लोगों से कहता फिरता है कि मुझे छोड़ दो। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। ये सुनकर मेरे दिल में अजीब सी खलबली मच गई, क्योंकि ये अल्फाज में पहले भी सुन चुका था। मैं इस पते पर पहुंचा तो देखा कि नोमान एक वीरान सी दुकान के सामने बैठा हुआ है। इसके बाल बड़े हुए थे, कपड़े मैले थे और आंखों में वो चमक नहीं थी जो कभी हसद की आग से जलती थी, बल्कि अब वहां खाली पेन था। इसने मुझे देखा तो पहले तो पहचाना नहीं, फिर अचानक चीख मारी, इमरान, तुम आ गए हो, मुझे बचा लो। वो सब मेरे पीछे आते हैं। रात को सोता हूं तो वही औरतें जिन्हें मैंने आमिल के पास देखा था अब मेरे सरहाने खड़ी होती हैं और मुझसे कहती हैं कि अब तुम्हारी बारी है। मैंने इसे पानी पिलाया और पूछा, ये सब कैसे हुआ? इसने हिचकिचाते हुए बताया कि जब मैंने आखिरी डब्बा तुम्हारे दरवाजे पर रखा था तो इसी रात वो आमिल मेरे पास आया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि जिसके खिलाफ तुमने ये सब किया था इसने अल्लाह का सहारा ले लिया है, और जब अल्लाह खुद हिफाजत करे तो फिर ये सब चीजें पलट कर करने वाले पर आ जाती हैं। इसने कहा कि इसके बाद इसकी नींद खत्म हो गई और वो हर वक्त साए देखने लगा और उसका दिमाग जवाब दे गया। मैंने इसे अपने साथ चलने को कहा, मगर वो बार बार पीछे देखता और कहता, नहीं, वो आ रहे हैं। मैंने दिल में इसके लिए तरस महसूस किया, क्योंकि ये वही नोमान था जो कभी मेरे साथ एक प्लेट में खाता था, मगर हसद ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया था। मैं इसे हाफिज साहिब के पास ले गया। उन्होंने इसे देखा तो सर हिलाकर कहा, बेटा, इसने खुद अपने लिए ये रास्ता चुना है, हम दुआ करेंगे, मगर असल तौबा इसके दिल से निकलनी चाहिए। नोमान वहां बैठकर जोर जोर से रोता रहा और कहता रहा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। मैं जब नोमान को इस हाल में छोड़कर वापस आया तो दिल बहुत बोझल था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना कजिन इस अंजाम तक पहुंचेगा, मगर यह भी हकीकत थी कि इसने जो बीज बोया था वही काट रहा था। मैं घर पहुंचा तो आयशा दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था और आंखों में खौफ के बजाय यकीन था। इसने कहा, इमरान, मुझे आज पहली दफा दिल से महसूस हुआ है कि हम वाकई बच गए हैं। मैंने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, यह सब अल्लाह का करम है और हमारी माँ की दुआओं का असर। हम दोनों कमरे में बैठे अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब लगा रहे थे। मैंने इसे बताया कि मैंने नोमान को किस हाल में देखा है और उसने कैसे खुद एतराफ़ किया कि इसने हमारे खिलाफ काला जादू करवाया था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कहा, इमरान, इसके लिए दुआ करो, क्योंकि वो अब भी हमारा अपना है। मैंने इस बात पर उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अगर वो बदला चाहती तो शायद मैं भी इस आग में जल जाता।
اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی جلی ہوئی دکان میں کھڑا ہوں، مگر اس بار وہاں راکھ نہیں تھی بلکہ نئی الماریاں لگی ہوئی تھیں اور روشنی اتنی تیز تھی کہ آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ میں نے اس خواب کو اللہ کی طرف سے اشارہ سمجھا اور فیصلہ کیا کہ اب میں پھر سے اپنی دکان کھولوں گا، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے گودام کے مالک سے بات کی، اس نے مجھے کچھ کپڑا ادھار پر دے دیا اور میں نے ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر لے لی، وہی جگہ جہاں کبھی میری پہلی دکان تھی۔ مگر اب میرا دل پہلے جیسا ڈرتا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس میں عجب سا سکون تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ عائشہ نے اس دکان کی صفائی خود کی اور میری ماں نے میرے لیے دعا مانگی۔ میں نے تختی پر لکھوایا اللہ کا شکر کپڑا ہاؤس، اور جب میں نے پہلا گاہک دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ مجھے لگا کہ میں نے دوبارہ جنم لیا ہے۔ میں آج بھی اس دن کو یاد کرتا ہوں جب میں نے اپنی نئی چھوٹی سی دکان کا شٹر پہلی دفعہ اٹھایا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا اور شکر بھی، کیونکہ میں نے سب کچھ کھو کر دوبارہ سب کچھ پانا شروع کیا تھا۔ عائشہ میرے ساتھ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور وہ دھیمی آواز میں پڑھ رہی تھی۔ میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے خود بنا دیتا ہے۔ پہلے دن صرف ایک گاہک آیا، مگر اس نے جاتے ہوئے کہا، عمران بھائی، تمہاری آنکھوں میں سچ نظر آتا ہے، میں پھر آؤں گا۔ اور واقعی وہ پھر آیا اور اپنے ساتھ 2 اور لوگ بھی لے آیا۔ پھر آہستہ آہستہ میری دکان میں پھر سے رونق آنے لگی۔ میں رات کو گھر آ کر سجدے میں گر جاتا اور روتا کہ آ اللہ، تو نے مجھے جلا کر پھر سے جوڑا ہے، میں تیری اس مہربانی کا شکر کیسے ادا کروں۔ ایک دن مجھے خبر ملی کہ نعمان کو شہر کے باہر ایک درگاہ کے پاس بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ دن رات روتا رہتا ہے اور ایک ہی بات دہراتا ہے کہ میں نے بہت ظلم کیا ہے، میں اسے دیکھنے نہیں گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو میرا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ مگر میں نے اس کے لیے دل سے دعا کی کہ اللہ اسے ہدایت دے، کیونکہ جو خود جل کر راکھ ہو جائے وہی جانتا ہے کہ آگ کتنی بے رحم ہوتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، میری دکان دوبارہ محلے کی پہچان بن گئی۔ لوگ اب مجھے پہلے سے زیادہ عزت دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے سب کچھ کھو کر بھی ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن عائشہ نے مجھ سے کہا، عمران، اگر ہمارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا تو شاید ہم اللہ کے اتنے قریب نہ آتے۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا، کیونکہ واقعی دکھ انسان کو توڑتا نہیں بلکہ جوڑتا ہے اگر وہ اللہ کی طرف لے جائے۔ آج میں یہ پوری کہانی اس لیے سنا رہا ہوں کہ جو بھی یہ پڑھے وہ سمجھ لے کہ حسد صرف دل کی بیماری نہیں بلکہ روح کی موت ہے۔ یہ انسان کو اس حد تک گرا دیتا ہے کہ وہ اپنے سگے کو بھی مٹانے پر آ جاتا ہے، اور کالا جادو جیسی چیزیں وقتی طور پر کسی کو خوش کر سکتی ہیں، مگر آخرکار وہی آگ پلٹ کر کرنے والے کو جلا دیتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب انسان اللہ کا دامن پکڑ لیتا ہے تو کوئی سایہ، کوئی جادو، کوئی حسد اسے چھو نہیں سکتا۔ اگر آج تمہاری زندگی میں بھی کوئی نعمان موجود ہے جو تمہاری خوشیوں سے جلتا ہے تو اس سے بدلہ مت لو، بس اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ انجام ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔